तो आज के वीडियो का टॉपिक है सेंसर्स, जो आता है अंडर ग्रुप बी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यहाँ पे इजीली क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। कॉमन सेंस ही आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है वो इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अमेय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। सबसे पहले जिनको पता नहीं है तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेंसर्स बेसिकली क्या होता है। सो सेंसर्स यानी कि कोई भी सेंस करने वाला, ओके, उनको हम लोग जो सेंस करता है उसको हम लोग कहेंगे सेंसर्स। So sensors are devices that detect and responds to the physical stimuli और changes in their environment, यानी कि environment में कुछ भी अगर physical changes होते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने का जो काम करता है वो होता है सेंसर, यानी कि बेसिकली सेंस करने का ही काम करता है। सो दे कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज़, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करता है, सच एज टेम्परेचर हुआ, लाइट, प्रेशर, कोई भी अगर मोशन रहेगा, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज। तो सेंसर है वो आगे सेंस करके फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके आगे ये जो सिग्नल है वो भेजते हैं, और बाकी जिस जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे उसका अकॉर्डिंग यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कैपेसिटिव सेंसर। तो ये बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। सो कैपेसिटिव सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट अ सॉलिड और लिक्विड टारगेट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट ये सेंसर है वो सेंस करता है। टू डिटेक्ट दिस टारगेट्स द कैपेसिटिव सेंसर्स इमिट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड है वो इमिट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इमिट करता है फ्रॉम द सेंसिंग एंड ऑफ द सेंसर्स। एनी टारगेट दैट कैन डिस्टर्ब दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ कैपेसिटिव सेंसर, यानी कि कंटिन्यूसली ये ऐसा जो सेंसर्स है वो जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे भेजता रहता है। जैसे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा बीच में उसको डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सामने कुछ ना कुछ एक टारगेट आ गया जिसके वजह से ये डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये होता है कैपेसिटिव सेंसर। उसके आगे है रेजिस्टिव सेंसर। तो शायद आपने नाम सुना रहेगा। रेजिस्टिव सेंसर मतलब बेसिकली इट इज अ ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल चेंज सच एज डिस्प्लेसमेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी मॉनिटर आफ्टर कंडीशनिंग। यानी कि अगर स्लाइडर वगैरह रहेगा, थर्मोस्टेट वगैरह या फिर थर्मिस्टर अगर आपने देखा रहेगा, पोटेंशियोमीटर कैसे हम लोग घुमाते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत अगर डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टर्स है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि थर्मिस्टर हुआ, फोटो रेजिस्टर्स हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ या फिर रियोस्टैट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइडर के ऊपर ये जो पॉइंटर है वो मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होते हुए दिखाई देगा। ओके, तो ये होता है रेजिस्टिव सेंसर्स। अभी जो कॉमन सेंस से हम लोग आंसर कर सकते हैं ऐसे टाइप के कुछ सेंसर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, यानी कि बेसिकली ये टेम्परेचर मेजर करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थर्मोकपल हुआ, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स यानी कि RTDs, जिनको पता नहीं, जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोकपल्स। RTDs यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म है, RTDs का फुल फॉर्म है ये, एंड थर्मिस्टर्स। तो ये एग्जाम्पल है कुछ टेम्परेचर सेंसर्स के। आगे है लाइट सेंसर्स। तो लाइट सेंसर्स और ऑप्टिकल सेंसर्स में शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। लाइट सेंसर है सबसे पहले जो लाइट को डिटेक्ट करेगा और मेजर करे, डिटेक्ट एंड मेजर लाइट इंटेंसिटी और एम्बिएंट लाइट लेवल्स, यानी कि अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी लाइट के लेवल्स है उसको भी ये सेंस करने का काम करेगा। कॉमन टाइप्स इंक्लूड द फोटोडायोड्स, फोटो ट्रांजिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि LDR। ओके, ये भी बहुत कॉमन सा है, LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि लाइट उसके ऊपर फॉल करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होता है। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है LDR। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसर। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर मेजर करेगा, लेकिन ये गैसेस का और लिक्विड दोनों का ये प्रेशर है वो सेंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पीजो रेजिस्टिव सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर्स एंड स्ट्रेन गेज सेंसर्स। तो ये कुछ यहाँ पे प्रेशर सेंसर्स के नाम है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्रेशर सेंसर। तो इसके लिए आपको सारे जो नाम है वो पता होने चाहिए, कौन सा किस कैटेगरी का अंडर आता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, उनको ये सारी चीज़ें ईजिली पता होती है। उसके बाद है मोशन सेंसर्स। कौन से मोशन सेंसर क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली मोशन सेंस करेगा। तो कौन से टाइप है यहाँ पे, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हम लोग इन डिटेल में अभी देखते हैं क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द सर्टन रेंज। तो अगर वो सर्टन रेंज के अंदर है तभी उसको सेंस करेगा। प्रॉक्सिमिटी यानी कि उसके सराउंडिंग में या फिर उसके विसिनिटी में, एरिया में हम लोग उसको कह सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड द इंडक्टिव सेंसर्स, कैपेसिटिव सेंसर्स एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था कैपेसिटिव सेंसर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एमिट करता है बाहर, उसके आगे अगर कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह आ गए तो रुक जाता है। सिमिलरली इंडक्टिव सेंसर भी है वो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो यहाँ पे भेजता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे उसके सामने कुछ ऑब्स्टेकल आया तो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि उसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट आया तो ये सेंस करेगा। आगे है ह्यूमिडिटी सेंसर्स। विच ह्यूमिडिटी सेंसर्स क्या करते हैं, मेजर एंड मॉनिटर द लेवल ऑफ मॉइस्चर और द ह्यूमिडिटी इन द एयर और किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर।
सो कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स एंड रेजिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स आर द कॉमनली यूज। तो दो मेजर बेसिक कैटेगरीज होते हैं, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। उसके बाद है गैस सेंसर्स। तो ये बेसिकली गैस को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट्स एंड मेजर द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक गैस इन द एनवायरमेंट। कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है सेंसर, मीथेन का भी होता है और ऑक्सीजन का भी होता है, O2 सेंसर्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। ये सारे बहुत आसान से है। बायोमेट्रिक सेंसर्स यानी कि जो फिंगरप्रिंट वगैरह हम लोग स्कैन करते हैं उसके लिए जो सेंसर्स यूज़ होता है वो, जैसे वो फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर आइरिस स्कैनर, फेशियल रिकॉग्निशन सेंसर जो अभी फोन्स वगैरह में आ गए हैं। आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे भी लेते हैं फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैनिंग। उसके बाद है साउंड सेंसर्स, जैसे कि वो अपना माइक्रोफोन्स हुआ, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हुआ या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर हुआ। तो ये साउंड सेंसर्स के अंदर आते हैं जो साउंड वेव और एकॉस्टिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं। आगे है मैग्नेटिक सेंसर। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उसके अंदर जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉल इफेक्ट सेंसर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल है जो आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर्स एंड फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। ओके, तो क्या क्या कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं सेंसर्स, ये आपको पता होने चाहिए, शायद पूछा जा सकता है। उसके बाद है फोर्स सेंसर विच मेजर्स एंड क्वान्टिफाई द फोर्स और लोड अप्लाइड टू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है जिसका लोड सेल्स हुआ, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हुआ या फिर स्ट्रेन गेज हुआ। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है वो 2 या 3 जगह पे भी आ सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे जो है ऑप्टिकल सेंसर्स। तो मैंने कहा था लाइट और ऑप्टिकल में आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंसर्स। तो डिटेक्ट एंड मेजर क्या करते हैं? डिटेक्ट एंड मेजर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। कौन से जैसे कि कलर हुआ, ब्राइटनेस हुआ और स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यहाँ पे मेजर करता है। एक्जैक्टली लाइट मेजर नहीं करता यहाँ पे, लेकिन ये कलर या फिर ब्राइटनेस ऐसी सारी चीज़ें वो मेजर करता है। यहाँ पे देखो इंक्लूड्स कलर सेंसर्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड ऑप्टिकल एनकोडर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑप्टिकल सेंसर्स के। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी है वो कवर हो गई है। चलते हैं अपन MCQs के तरफ। तो MCQ पे जाने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री है। चलते हैं MCQ की तरफ। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट चेंज विच अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे देखो लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन। ऑब्वियसली आंसर तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। स्मॉलेस्ट चेंज यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि जितना हाई रेजोल्यूशन रहेगा उतना ही माइन्यूट सा चेंज है वो हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लो रेजोल्यूशन मतलब ये यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, यानी कि अगर मुझे इन दोनों के बीच में अगर कुछ मेजर करना है इतने डिस्टेंस का, तो मैं ये फर्स्ट वाला जो स्केल है उसके बीच में ये नहीं मैं मेजर कर सकता। अगर मेरा जो कोई भी एक डिवाइस है उसका मुझे लेंथ मेजर करना है तो वो इतने उसका साइज़ है, तो मैं ये जो फर्स्ट वाला स्केल है उसके हेल्प से नहीं मेजर कर सकता। लेकिन अगर सिमिलर जो है सिमिलर जो इंस्ट्रूमेंट है अगर मुझे मेजर करना है उसका लेंथ कितना है, तो मैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट से वो सेकंड जो स्केल है उसके हेल्प से इजीली मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट यहाँ पे चेंजेस हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो बिकॉज इसका रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है। तो स्मॉलेस्ट चेंज विच अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज टर्म एज अ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा दिया। आगे है द मोर करेक्ट अ सेंसर कैन मेजर द मोर डैश इट इज़, यानी कि जितना ज़्यादा सेंसर अगर करेक्ट रहेगा तो मतलब उसका क्या मेजर करेगा वो, इसके बारे में यही पूछ रहे हैं। द मोर करेक्ट अ सेंसर कैन मेजर द मोर डैश इट इज़। अगर करेक्टली वो सेंसर है वो मेजर कर रहा है तो उसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, उसका प्रिसीजन ज़्यादा है, उसका स्केलिंग ज़्यादा है, या फिर एक्सटेंट इज ज़्यादा है उसका। तो क्या होते हैं एक एक करके देखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा तो एक्यूरेसी, ऑब्वियसली जितना वो करेक्ट मेजर करेगा मतलब हम लोग करेंगे वो एक्यूरेट मेजर कर रहा है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में हम लोग एक बार डिफरेंस देते हैं, अगर पता नहीं है तो। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्टली ये मिडल पे, अगर ये टारगेट है बुलसाई करने का, यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पे जितना वो जिसके सेंटर के नज़दीक टारगेट हिट करेगा उतना हम लोग कहेंगे एक्यूरेटली। और प्रिसाइज मतलब कंटिन्यूसली एक ही जगह पे, यानी कि बहुत ही कम रेंज में अगर वो टारगेट हिट कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे प्रिसाइज। तो ये फर्स्ट है, ये एक्यूरेट भी है, ये प्रिसाइज भी है। सेकंड है यहाँ पे ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट मतलब ये येलो वाले सेंटर के नज़दीक है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर है। चारों के टारगेट्स है, चारों के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत दूर का है, तो वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सेकंड है, थर्ड जो है यहाँ पे नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। यहाँ पे देखो जो टारगेट हिट्स हुए बहुत नज़दीक एक दूसरे के हिट हुए, लेकिन ये येलो वाला जो सर्कल है उसके बहुत दूर हो, यानी कि अपने एक्यूरेसी से बहुत दूर है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। और यहाँ पे जो फोर्थ है ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी के जो टारगेट्स है ये येलो सर्कल्स के बहुत ज़्यादा दूर है, और जो कुछ भी टारगेट हिट है वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर है। तो इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है टच स्क्रीन ऑफ द मोबाइल फ़ोन यूजेस। कौन सा यूज़ होता है टच स्क्रीन में, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होता है, कौन सा सेंसर्स होता है? AFR होता है, पेलिस्टर होता है, विस्कोमीटर होता है, या फिर टैक्टाइल सेंसर होता है।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा टैक्टाइल सेंसर। ओके, विस्कोमीटर है वो लिक्विड का जो कोई भी विस्कोसिटी है वो मेजर करता है। AFR और पेलिस्टर सेंसर क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर कर सकते हो। तो पेलिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज टू डिटेक्ट गैसेस। ओके, पेलिस्टर है वो गैसेस डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है विच आर द इधर कंबस्टिबल और विच हैव द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट ऑफ द एयर। तो अगर कुछ भी फ्लेमेबल गैसेस रहेंगे तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने टाइम पे उसको डिटेक्ट नहीं कर दिया, अगर लीकेज वगैरह हुआ तो वहाँ पे वो फायर है वो कैच कर सकते हैं और बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए गैसेस को भी, जो मोस्टली टॉक्सिक गैसेस या फिर जो फ्लेमेबल गैसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली AFR सेंसर क्या होता है? AFR सेंसर होता है विच इज अ एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, यानी कि एयर टू फ्यूल का रेशियो उसमें कितना है ये सेंस करेगा। इट मेजर्स द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एग्जॉस्ट इन अ वाइडर रेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रॉडबैंड लैम्बडा सेंसर, उसका अल्टरनेट नाम है जो ऑक्सीजन के कंटेंट को मेजर करता है। फुल फॉर्म है इसका एयर फ्यूल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर, विच टाइप ऑफ द सेंसर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड द अदर ऑब्जेक्ट इन इट्स एनवायरमेंट। तो कौन सा सेंसर यहाँ पे मेजर करेगा? तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टैक्टाइल सेंसर तो टच स्क्रीन में होता है, मोशन सेंसर तो सिर्फ मोशन मेजर करेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। विच सेंसर इज यूज टू मेजर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सर्टन रेंज। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे मैंने कहा था कि उसके अराउंड सराउंड या फिर उसके विसिनिटी में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, ये दोनों चीज़ें मेजर करने का या फिर सेंस करने का काम है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के हेल्प से होता है। तो बहुत ही आसान से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए हर एक का मीनिंग क्या है। सो व्हाट काइंड ऑफ सेंसर इज यूज टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिडिक और अल्कलाइन क्या होता है। तो ये एक pH का एक स्केल होता है, तो उसमें एसिडिक या फिर बेसिक हम लोग कहेंगे या फिर अल्कलाइन है उसको नेचर में कह सकते हैं। तो यहाँ पे pH सेंसर मेजर करेगा, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। विच सेंसर इज यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज द यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन या फिर यूनिक बायोलॉजिकल है वो किसके जरिए मेजर कर सकते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से बायोमेट्रिक सेंसर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली आइरिस स्कैनर है वो भी हम लोग करते हैं, या फिर फेस डिटेक्शन रहेगा तो उसके जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। विच सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द वेरियस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सच एज अ कलर और अ ब्राइटनेस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो इन्होंने वर्ड तो बाय डिफॉल्ट आ ही गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यहाँ पे भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत बार आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो उसमें ही छुपे हुए दिखाई देंगे। आगे है DHT22 सेंसर इज यूज टू सेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो DHT22 सेंसर है वो किसके लिए सेंस करते हैं? तो ये होता है ह्यूमिडिटी के लिए। ओके, तो इसका जो H है वो ह्यूमिडिटी के लिए रहेगा और जो T है यहाँ का वो होता है टेम्परेचर के लिए। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो हम लोग इस सेंसर के जरिए है वो सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द टच स्क्रीन सेंसर। तो कौन सा टाइप का टच स्क्रीन सेंसर्स होते हैं? रेजिस्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, बोथ होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो टाइप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टिव भी होता है और कैपेसिटिव सेंसर भी यहाँ पे होता है टच स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैपेसिटिव में भी और रेजिस्टिव में भी ये टच स्क्रीन है बेसिकली। तो ये दोनों टाइप के सेंसर्स है वो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारे जो टाइप ऑफ द सेंसर्स है वो खत्म हो गए होंगे। जैसे ही कुछ अभी आने वाले जो ट्रेड से के एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें अगर कुछ मुझे इसके क्वेश्चंस मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ यहाँ पे लाने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। तो एक एक करके हम लोग ग्रुप बी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। ग्रुप सी के भी अगर कुछ बचे हैं तो वो भी हम लोग जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके अगर एग्जाम के अगर कुछ याद है आपको इंडस्ट्री 4.0 के क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपके टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सअप का ग्रुप रहेगा IITI इंस्ट्रक्टर का, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और इसका PDF वगैरह है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।